गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, या वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हो या आने वाली समीक्षा अधिकारी एग्जाम हो। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ये भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, और आपको ये भी पता होगा कि जो इवेंट्स चलते रहते हैं उन पर काफ़ी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो उसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों को मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको पता होगा कि करंट इवेंट से स्टैटिक जीके को भी कहीं ना कहीं रिलेट करके पेपर सेट कर दिया जाता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आज़ादी के 75 साल जो मनाए गए हैं उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न आपको पता होगा कि आज़ादी 75 साल के आधार पर पहले हम लोगों को जो आज़ादी मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को मिली। ठीक है, और जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और कश्मीर और का भारत में जो शामिल हुआ था आपको पता होगा 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। जूनागढ़ जो रियासत थी उसका भारत में विलय किया गया था 9 नवंबर 1947। हैदराबाद का भारत में विलय किया गया 13 सितंबर 1948। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी ये इसमें लेखपाल वाले में भी आया हुआ था। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो हैदराबाद का भारत में विलय से संबंधित। ये कब आया? तो 1948 में। इससे क्वेश्चन पेपर बन सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है इसमें। जिन चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान पूर्ण कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था। ये आई थिंक बहुत से लोगों को पता भी होगा। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर यहाँ पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, 50 ईयर प्लान जो चलते थे हमारे देश में विकास करने के लिए, तो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी सन 1951 में, और पहला आम चुनाव हुआ था सन 1951 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो हुआ था 1952 में, और पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1956 में लगा था, आया था। इसका नाम अप्सरा था। अगर हरित क्रांति पे क्वेश्चन आ जाता, हरित क्रांति कब आई थी, तो ये इसको आप याद रखिएगा 1966 में। ठीक है, देन अगर निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की जाए, तो निजी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण या प्राइवेटाइजेशन किया गया था वो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इसमें 14 प्राइवेट बैंक्स थी। क्वेश्चन आ सकता है कि 1969 में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो आपको 14 बताना है। पूछा जाए अगर 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलाइजेशन कब किया गया, तो आपको डेट याद होनी चाहिए विद ईयर, दैट इज 19 जुलाई 1969। कुछ इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आपको पता होगा 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो उसमें 100 को बढ़ा देते हैं तो 1969 आ जाता है। श्वेत क्रांति की बात की जाए तो 1970 में श्वेत क्रांति आई थी। देखिए श्वेत लिखा, श्वेत में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्वे जो आधा सा बना हुआ 7 की तरह दिख रहा है, और वे में अगर वे को थोड़ा ध्यान देंगे तो 0 जैसा लग रहा है। इसको 1970 हम लोग याद करते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको कि चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट पाकिस्तान को हराया भारत ने और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पूरी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश 2 हिस्सों में बटा हुआ, तो पूरी बांग्लादेश पाकिस्तान तरफ चला गया था और पश्चिमी बांग्लादेश हमारी तरफ आ गया था। ये 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971। पोखरण परमाणु परीक्षण की बात की जाए तो ये हुआ था 18 मई 1974 में। इसका नाम था इस्माइली बुद्धा। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि इस्माइली बुद्धा निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान देना है पोखरण परमाणु परीक्षण ये हुआ था 18 मई 1974 में। पहला स्वदेशी उपग्रह जिसको प्रक्षेपित किया गया था उसका नाम था आर्यभट्ट, और ये कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 में। तो ये भी पूछा जाता है आर्यभट्ट का परीक्षण कब किया गया, तो 1975 में किया गया। अगर डेट और ईयर के हिसाब से बात की जाए तो 19 अप्रैल 1975 था ये। जनता पार्टी सत्ता में आई थी 1977 में। जैसा कि आपको पता होगा सबसे पहले कांग्रेस आई थी पार्टी, तो देखा जाए तो सबसे पहले जो उसके बाद जो पार्टी आई थी उसका नाम था जनता पार्टी। और इंदिरा गांधी जी जब 42वां संविधान लेकर आई थी, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, उस समय भी उनके विरोध में जो पार्टी सत्ता में आई थी उसका नाम था जनता पार्टी। और जब उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुलाया गया था तो तब भी यही थी। तो ये इतने राजकाज संभाला था। आपातकाल लागू हुआ था
25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की। पहली बार आपातकाल लागू हुआ था 25 जून 1975 को आया था, 21 मार्च 1977 तक। तो इस तरह और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आई होप आप कोशिश करिए चीज़ों को इंटर रिलेट करके पढ़ने की, ताकि आपको चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहे। ठीक है, जैसे देखिए पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 है, तो पंच में 5 आ रहा है ना। ठीक है, पहली लिखा है तो पहली 5 और 1 51 बन गया। पहला आम चुनाव, ठीक है, इसको हम लोग 51 याद कर सकते हैं। इस तरह चीज़ों को आप रिलेट करेंगे ना तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और रट्टिफिकेशन आप बचिए और ट्रिक्स के माध्यम से पढ़िए जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे श्वेत क्रांति मैंने आपको बताया, श्वेत में सा बना हुआ है तो 7 जैसा दिख रहा है, और वे में जो बना है ओ तो 0 जैसा 70 जैसा बन रहा है। इस तरह आपको चीज़ें ध्यान देनी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, और आई होप आप लोग अच्छी तैयारी करेंगे, और आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, और कोशिश करिए कि आने वाले 1 साल के अंदर आप कहीं ना कहीं अच्छे से सिलेक्शन ले लें, और बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य को पाकर अपने काम को सुचारू रूप से आगे कर सकें। और आप लोग मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कर लें, और उन स्टूडेंट्स की मदद करें जो उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, और मैं उसमें काफ़ी मदद करूंगा। मैं आने टाइम में भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डालना शुरू करूँगा। यहाँ पेपर आ सकता है, और अगर आप डेली इसको फॉलो करेंगे तो आपको जीके में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।